अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे सम्मानित दर्शकों, फिर श्रोतागण, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि तौहीद 3 प्रकार का है। तौहीद को आप एकवाद कह सकते हैं, एक मानना। अल्लाह को 3 प्रकार से एक मानना होता है, 3 प्रकार में एकवाद होता है। एक प्रकार का एकवाद ये है कि अल्लाह को, मालिक को, उसके कामों में एक मानना, इसको तौहीद रुबूबियत यानी पालनहार मानने में एकवाद। और दूसरी तौहीद है तौहीद उलूहियत, अर्थात अपनी पूजा और वंदना में जो बंदे के कार्य हैं उसमें अल्लाह मालिक को एक मानना। और तौहीद, तीसरी किस्म तौहीद की तौहीदुल अस्मा व सिफ़ात है। आज हम तौहीदुर रुबूबिय्यह और तौहीदुल उलूहिय्यह के संबंध में चर्चा करेंगे और ये बतलाएंगे कि किसी व्यक्ति का एकवाद या एक देववाद तब तक सिद्ध और स्वीकृत नहीं हो सकता है जब तक वो अपने पूजा और वंदना और उपासना के कार्यों में एकवाद ना करे, एक अल्लाह के लिए शुद्ध ना रहे। और यही जितने भी ऊपर वाले की ओर से संदेष्टा आए, दूत आए, सबका यही उद्देश्य था, सबका यही संदेश था कि अपनी पूजा वंदना में, अपनी प्रार्थना में उसी एक को पुकारो, उसी एक के लिए सिर झुकाओ, उसी एक के लिए अपने सारे कार्य करो। किसी को मध्यस्थ मानकर, किसी को माध्यम मानकर उसके आगे अपना शीश न नवाओ, अपना सिर न झुकाओ। और यदि तुमने ऐसा किया तो ऊपर वाले अल्लाह मालिक के दंड से तुम मुक्ति नहीं पा सकते, क्योंकि तुमने उसको पालक और संचालक अकेला माना। परंतु जब तुम्हें पुकारना हुआ, पूजा करना हुआ, प्रार्थना करना हुआ, तो तुम दूसरों की ओर चले गए। और ये मिश्रणवाद है, ये एकवाद नहीं है। अल्लाह मालिक के यहाँ एकवाद स्वीकार होगा, मिश्रणवाद, शिर्क स्वीकार नहीं होगा, बल्कि उस पर दंड होगा, सज़ा होगी। अल्लाह मालिक ने पवित्र कुरान में फरमाया है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। अधिकतर लोग अल्लाह पर विश्वास तो रखते हैं, परंतु वो मिश्रणवाद होते हैं, शिर्क किया करते हैं। इसका अर्थ यह है कि अधिकतर लोग अल्लाह को पैदा करने वाला, रोज़ी देने वाला, पालनहार, इस सृष्टि का संचालन करने वाला स्वीकार करते हैं। और ये सब तौहीद रुबूबियत है, अर्थात अल्लाह को उसके कामों में एक मानना है। परंतु जब पूजा की बात होती है, जब वंदना की बात होती है, उपासना की बात होती है, भक्ति की बात होती है, तो उस समय वो लोग बुतों को, मूर्तियों को, स्थानों को
उसका साझीदार और भागीदार बना लेते हैं, जबकि ये मूर्तियाँ, ये स्थान और अल्लाह के अतिरिक्त जिनकी भी पूजा की जाती है वो ना कोई लाभ दे सकते हैं और ना कोई हानि पहुंचा सकते हैं, ना वो कुछ दे सकते हैं, ना वो किसी चीज़ को रोक सकते हैं। ये बात सलफ़ सालिहीन से भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णित है। अब्दुल्ला पुत्र अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि अल्लाह मालिक ने जो ये कहा कि उनमें अधिकतर अल्लाह पर ईमान लाते हैं, विश्वास करते हैं, परंतु मिश्रणवाद बने रहते हैं, उसका अर्थ यह है कि जब उनसे प्रश्न किया जाए कि आकाश को किसने पैदा किया, धरती की उत्पत्ति किसने की, पहाड़ों को किसने रचा, तो वो उत्तर देते हुए कहेंगे अल्लाह मालिक ने। परंतु पूजा में वो दूसरों को, अल्लाह के अतिरिक्त अन्य को वो साझीदार और भागीदार बना लेते हैं और इस प्रकार वो मिश्रणवादी हो जाते हैं। ऐसे ही इक्रिमा का कहना है कि जब आप उनसे प्रश्न करें कि उनको किसने पैदा किया, आकाश और धरती की उत्पत्ति किसने की, तो उनका उत्तर होगा अल्लाह ने। तो ये अल्लाह पर उनका विश्वास है, उनकी आस्था है, परंतु वो पूजा अन्य की करते हैं, दूसरों की जो है उपासना करते हैं और वंदना और भक्ति दूसरों की करते हैं। इसी प्रकार इमाम मुजाहिद का भी कहना है कि अल्लाह ने जो उनके ईमान का वर्णन किया, ईमान की चर्चा की, उसका अर्थ यह है कि वो कहते हैं हमारा पैदा करने वाला, हमको रोज़ी देने वाला, हमको जीवन और मृत्यु देने वाला एक अल्लाह ही है। तो ये उनका विश्वास है। परंतु जब वो पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, वंदना करते हैं, तो वो दूसरों को, अन्य को अल्लाह का भागीदार बना लेते हैं। इसी प्रकार अब्दुर्रहमान पुत्र ज़ैद कहते हैं कि अल्लाह के संग किसी और की पूजा और उपासना नहीं की जाएगी। एक व्यक्ति जो अल्लाह पर ईमान रखता है और जिसे ये जो इस बात से अवगत है कि अल्लाह ही उसका पालन पोषण करने वाला, वही उसको पैदा करने वाला, वही उसको रोज़ी देने वाला और वही इस सृष्टि को चलाने वाला है, तो वो कैसे दूसरों को उसका साझीदार बना सकता है। जब सर झुकाना हो, जब पूजा करना हो, जब पुकारना हो, जब वंदना करना हो, तो कैसे वो दूसरों की पूजा और वंदना कर सकता है। आप देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कैसे अपनी कौम के लोगों से कहा था। पवित्र कुरान में अल्लाह मालिक ने कहा, क़ाल अफ़रअय्तुम मा कुन्तुम तअबुदून अंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून फ़इन्नहुम अदुव्वुल ली इल्ला रब्बल आलमीन। मुझे बतलाओ कि तुम किसकी पूजा करते हो। तुम और तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पुराने बाप दादा, ये सब मेरे शत्रु हैं, अल्लाह के अतिरिक्त जो कि सारी सृष्टि का पालनहार है। इस अर्थ की बातें बहुत सारे सलफ़ से वर्णित हैं, बल्कि अल्लाह के संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के युग में जो मुशरिकीन थे, जो मिश्रणवादी थे,
उन्हें भी यह स्वीकार था कि अल्लाह ही पैदा करने वाला, वही रोज़ी देने वाला, वही इस कायनात का पालनहार, इस सृष्टि का संचालक है। उनका शिर्क, उनका मिश्रणवाद इस दिशा में था कि वो जब पूजा करते थे, उपासना करते थे, भक्ति करते थे, वंदना करते थे, तो वो अल्लाह के अतिरिक्त दूसरों को अल्लाह का भागीदार बना लेते थे, दूसरों से प्रार्थनाएं करते थे, दूसरों को अपनी मुसीबतों में पुकारा करते थे, और जो भी उन्हें आवश्यकताएं होती थीं, अपनी आवश्यकताएं दूसरों से कहते थे कि वो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें और उनकी मुसीबतों में काम आए। चुनांचे आप जब पवित्र कुरान को पढ़ेंगे और उसका पठन पाठन करेंगे तो आप देखेंगे कि मिश्रणवादी इस बात को स्वीकार करते थे। पवित्र कुरान में स्पष्ट रूप से अल्लाह मालिक ने इसको बयान किया है। सूरा अनकबूत आयत संख्या 61 में अल्लाह मालिक ने फरमाया, वला इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ व सख्खर अश-शम्स वल क़मर लयक़ूलुन्नल्लाह फ़अन्ना युफ़कून। यदि आप उनसे प्रश्न करें कि आकाश को और धरती को किसने पैदा किया, किसने इनकी उत्पत्ति की, और सूर्य को और चंद्रमा को किसने तुम्हारे काबू में कर दिया, तो वो निसंदेह ज़रूर ये बात कहेंगे कि अल्लाह ही ने। फिर उनसे प्रश्न करो, उनसे पूछो कि कहाँ भटके जा रहे हैं, कहाँ सुपथ को छोड़कर कुपथ पे चले जा रहे हैं। ऐसे ही अल्लाह मालिक ने कहा, वला इन सअलतहुम मन नज़्ज़ल मिनस समाइ माअन फ़अह्या बिहिल अर्ज़ मिन बअदि मौतिहा लयक़ूलुन्नल्लाह क़ुलिल हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला याक़िलून। अगर आप उनसे प्रश्न करें कि आकाश से जल किसने अवतरित किया और फिर धरती को जीवित कर दिया जबकि धरती मर चुकी थी, तो वो निसंदेह यही उत्तर देंगे कि अल्लाह ने। आप उनसे कहिए, हर प्रकार की प्रशंसा अल्लाह के लिए है, परंतु उनमें के अधिकतर लोग अज्ञानी हैं और बुद्धि उनमें नहीं है, और वो अपनी बुद्धि से काम नहीं लेते, वो तर्कवादी नहीं हैं। इस अर्थ की पवित्र कुरान में और भी आयात हैं। कहना ये है कि जो मिश्रणवादी थे, जो मुशरिकीन थे, उनकी आस्था ये थी कि जो उनकी मूर्तियां हैं, जो उनके बुत हैं, जिनकी वो पूजा करते हैं, जिनसे वो प्रार्थनाएं करते हैं, वो बारिश बरसाने वाली नहीं हैं, वो उनको रोज़ी देने वाली नहीं हैं, वो उनका पालन और संचालन करने वाली नहीं हैं। उनकी आस्था केवल ये थी कि अल्लाह मालिक अकेला इस सृष्टि का निर्माता और इस सृष्टि का बनाने वाला है, और वो ये भी स्वीकार करते थे कि वो जिन मूर्तियों की और जिन स्थानों की पूजा करते हैं और जिनमें आस्था रखते हैं, उनको उसी अल्लाह ने बनाया है, वो भी उसी अल्लाह की रचना है। वो स्वयं किसी चीज़ की मालिक नहीं है, और ना ही जो उनकी पूजा करता है
उसको वो कुछ लाभ या हानि पहुंचा सकते हैं, अपने तौर पर वो कुछ नहीं कर सकते। ना वो जीवन के मालिक हैं, ना मरण के मालिक हैं, ना मरने के बाद दोबारा जीवन प्रदान कर सकते हैं, वो ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं। ये सब बातें मक्का के मिश्रणवादी, मक्का के मुशरिक स्वीकार करते थे। हाँ, उनका कहना ये था कि इनके माध्यम से हम उस मालिक तक पहुंच जाते हैं। ये बिचौलिए हैं, ये मध्यस्थता करते हैं, ये हमारी सिफारिश करने वाले हैं, ये हमें उस स्वामी, उस मालिक, ऊपर वाले मालिक के निकट कर देंगे। यही मक्का के मिश्रणवादी कहते थे। चुनांचे अल्लाह स्वामी ने पवित्र कुरान में इस बात को स्पष्ट रूप से बहुत साफ साफ बता दिया है, वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। वो लोग जो अल्लाह के अतिरिक्त दूसरों को अपनी बिगड़ी बनाने वाला और अपने काम आने वाला बनाए हुए हैं, वो कहते हैं हम इनकी पूजा और उपासना इस कारण करते हैं कि ये हमको अल्लाह मालिक के निकट कर देंगे। अल्लाह मालिक हमें रोज़ी दे और इस लोक में जो भी मुसीबत और परेशानी और पीड़ा आए, वो सब में अल्लाह मालिक हमारी पीड़ा दूर करे, ये लोग हमें ये काम हमारे लिए करवा देंगे। उनकी आस्था इस प्रकार थी, यही वो सोचते थे। इसके बावजूद अल्लाह को पैदा करने वाला और रोज़ी देने वाला मानने के बावजूद वो काफिर ही रहे, वो मुशरिक ही रहे। और अल्लाह ने उनके बारे में कहा कि अगर वो अपनी इसी आस्था पर रहेंगे तो वो अग्नि का दंड पाएंगे, वो जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेंगे। और अल्लाह के संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ईमान वाला नहीं माना, क्योंकि वो अल्लाह को पैदा करने वाला और रोज़ी देने वाला तो मानते थे, लेकिन पूजा, उपासना, भक्ति ये उसी शुद्ध तौर पर उसी एक की नहीं करते थे। जबकि यदि कोई ये माने कि इस सृष्टि का रचने वाला, इस सृष्टि का निर्माता एक ही है, मुझको पैदा करने वाला, मुझको रोज़ी देने वाला, मेरा पालन पोषण करने वाला और इस पूरी सृष्टि का संचालन करने वाला कोई एक ही है, तो फिर मेरा सिर उसी के लिए झुकना चाहिए, मेरी पूजा और मेरी वंदना उसी के लिए होना चाहिए, मेरी भक्ति उसी के लिए होना चाहिए। इतनी बातों से ये बात स्पष्ट रूप से साफ हो गई, साबित हो गई, प्रमाणित हो गई, सिद्ध हो गई कि यदि कोई व्यक्ति इतना मानता है कि पैदा करने वाला एक ही है, तो उसकी वजह से वो स्वर्ग में नहीं जा सकता, उसकी वजह से वो ईमान वाला नहीं हो सकता, उसकी वजह से वो अपने मालिक को प्रसन्न नहीं कर सकता और उसकी वजह से वो मालिक के दंड से मुक्ति नहीं पा सकता। अगर कोई मालिक के दंड से मुक्ति पाना चाहता है तो उसको साथ में ये भी स्वीकारना होगा कि वही एक है जो हमारी सारी पूजा और प्रार्थना का योग्य है, उसके अतिरिक्त कोई पूजा और प्रार्थना और वंदना के योग्य नहीं है। बल्कि ये तो मनुष्य के विरुद्ध प्रमाण बन जाता है कि यदि आप जब पैदा करने वाला एक ही को मानते हैं तो अनेक के सामने सिर क्यों झुकाते हैं। जब पैदा करने वाला मालिक एक है तो उसी मालिक के आगे सिर झुकना चाहिए, उसी की पूजा और वंदना होनी चाहिए। व आखिरु दावाना
अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना वसल्लम।